जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ परवेज पमार। आप सभी जानते हैं संभाल का विधानसभा सीट पर हम हैं और संभाल का विधानसभा सीट पर आर्य वीर आनंद प्रकाश गुर्जर जी भी लगातार माहौल देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है, किसके पक्ष में माहौल है और किन किन के बीच मुकाबला होने वाला है। इनकी राय भी लेंगे। गुर्जर समाज के बड़े समाज सेवी माने जाते हैं आर्य वीर आनंद प्रकाश गुर्जर जी, और बड़ी गहनता से इस क्षेत्र में ऑफ कैमरा हमारी बातचीत इनसे चल रही थी, तो इन्होंने पूरे समीकरण हमें बताया। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इनके द्वारा जो जानकारी क्षेत्र में घूमकर जुटाई गई है उसके बारे में आपको भी जानकारी मिले। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी। स्वागत, धन्यवाद बेटे आपका बहुत बहुत। तो अंकल जी, आपने तो खोलना शुरू कर दिया तमाम रिकॉर्ड, जिन जिन गाँव में गए क्या माहौल मिला आपने पूरा नोट कर रखा है। तो हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। भड़ाना जी तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, मनमोहन भड़ाना जी। छोक्कर साहब विधायक हैं और एक बार फिर उम्मीदवार हैं, और रविंदर सिंह मछरौली और अन्य दलों के भी कई प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या लगा आपको, कितने दिन से आप घूम रहे हैं? आज मुझे लगभग 17वां दिन है, 17 दिन से हम यही हैं लगातार जी। तो हमारे पास जो है ये सबसे पहले तो हमने यहाँ गांव की सूचियां ली, जितने हमारे 86 गांव हैं इसके अंदर 27 गांव रावल गुजरों के हैं जो हमारी कम्युनिटी के हैं, और ये जो है कुछ गांव इसमें छोकरों के भी आते हैं। छोकरों के भी अलग? हाँ नहीं, अलग अलग से हैं। अच्छा। कुछ हमारे अलग अलग गाँव मैंने इसमें सारे लिखे हैं टोटल। जहाँ जहाँ हम गए हैं सारे में तो नहीं जा पाए, लेकिन और कुछ गाँव में हमने जमीनी जा करके पड़ताल की है लगातार। स्तर से आपने सर्वेक्षण टाइप में किया है। हर गांव में लगभग जिनमें हम गए हैं, जितने गांव में जिन व्यक्तियों से हमने संपर्क किए हैं उनके टेलीफोन नंबर्स वगैरह सब मेरे पास नोट। हाँ, मेरे पास ये सारा कुछ है। और हमने बड़ी निष्पक्षता से सबसे पहले हम करंज गांव में गए। उस दिन प्रोग्राम था 8 तारीख में। 8 तारीख में वो जाटों का गाँव है, जाट बहुल्य गाँव है करंज। उसमें जो है पहले दिन से हमारी एंट्री हुई शुरू में, और वहाँ जाकर के हमारे एक पत्रकार को भी मैंने, हमारे साथ में थे वो भी पिनारी जी, उनके साथ उन्होंने इंटरव्यू भी किए लोगों के। तो वहाँ लोगों से हमने उनके मन की बात जानने का प्रयास किया। तो पहले ही गांव में हम जिस व्यक्ति के पास थे, हमें सौभाग्य प्राप्त था कि हरियाणा का वो सबसे वृद्ध व्यक्ति है। उससे बड़ी केवल जींद में एक महिला है जिसकी आयु 112-13 वर्ष बेचारे, उसकी आयु है 106 वर्ष उस वृद्ध व्यक्ति की। तो उसने बताया यहाँ सारे समीकरणों के बारे में। उस समय उसने तो गुलामी में जन्म लिया था कि क्या स्थिति है समाज में। तो वहाँ हमने देखा कि उन्होंने, जैसे वो करतार भड़ाना जी कह रहे थे हमारे पत्रकार, उन्होंने कहा भाई पूरा नाम लो आप बेटे, करतार भड़ाना। उन्होंने कहा बाबा जी बताएं आप क्या विशेषता आप देख रहे हैं इनके करतार जी के काम में। मनमोहन जी किसका कहाँ आपका मन है? पहले तो हमें इस तरह से कहा भाई जिसको भगवान बनाएगा बन जाएगा, जिसको भगवान बनाएगा बन जाएगा। फिर उसने बताया भाई पहले विधायक यहाँ से करतार जी जब यहाँ रह के गए 16-17 साल पहले, तो वो पहले उनमें एक विशेषता उन्होंने बताई कि सबसे पहली विशेषता तो ये थी कि उन्होंने यहाँ पार्टीबाजी खत्म कर दी। भले वो दूर रहे हों, ये तो उनकी शिकायत भी आई कि भाई ये यहाँ मैदान छोड़ करके भाग गए, चुनाव जीतने के बाद आए नहीं, लोग जाते थे वहाँ। लेकिन उन्होंने ये कहा भाई उन्होंने आपस में यदि हमारे कोई परस्पर विरोध हो, झगड़े होते थे तो बड़ी निष्पक्षता से उनका को हल किया और विकास किया, लोगों की मदद की। जो सबसे विशेष बात ये थी, बिना चुनाव लड़े बिना जीते भी पहले भी वो चुनाव से पहले भी आकर के लोगों की समस्याएं सुन करके जो विधायक निधि से लोग काम करवाते हैं उतने काम उन्होंने कराए। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम जिससे पहले व्यक्ति से मिले वो तो उसके रविंदर जी के साथ थे, तो लगभग वो 1/3 में हम अपने को वहाँ तोल रहे थे उस समय। 1/3 में? हाँ, यानी 2 हिस्से की दर मान रहे? हाँ, 2 हिस्सों में ये मान लीजिए ज्यादा 2 भाग तो रविंदर जी को ही वहाँ मिल रहे थे। यानी आप मानते हैं कि जाट बाहुल्य क्षेत्रों में रविंदर सिंह मछरौली जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनको बढ़त है? हाँ, उनको बढ़त उस समय दिखाई दे रही थी जब आज से 16-17 दिन पहले हम उस गाँव के अंदर गए थे। अच्छा, गुर्जरों को लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि 2 मुख्य दल हरियाणा में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, और दोनों के उम्मीदवार गुर्जर समाज से हैं। तो अब रविंदर सिंह मछरौली जी जाट हैं और बताया जाता है कि जाट और गुर्जर मतदाताओं की संख्या संभाल का विधानसभा सीट पर लगभग बराबर है। तो इधर तो वोटों का ध्रुवीकरण 40-42 के आसपास है, लगभग 40-42 मतदाता इतनी जाटों की, लगभग इतनी कुछ गुर्जरों की थोड़ी बहुत। गुर्जर मतों में गुर्जर कम थे, अब की बार गुर्जर कुछ
ना वो जाट कम थे, अब की बार कुछ जाट ज्यादा हैं, गुर्जर कम, लगभग इतने के आसपास हैं, 40-42 हजार के आसपास। तो गुर्जर मतों में तो ध्रुवीकरण की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, जैसा क्योंकि मनमोहन भड़ाना जी भी बड़े नेता हैं गुर्जर समाज के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लंबे समय से करता रहा है। इसके अलावा धर्म सिंह छोक्कर जी भी प्रभावशाली नेता अपने क्षेत्र के हैं। तो गुर्जर मतों को किस तरह से देखा आपने? गुर्जर मतों को पहला कुछ लोग जो धर्म सिंह जी के बारे में बता रहे हैं, जिनके काम किए हैं धर्म सिंह जी ने, जिनके बच्चों को रोजगार दिए हैं, नौकरी दी है, या व्यक्तिगत उनके काम किए हैं, व्यक्तिगत किसी का हाँ, तो वो लोग तो खुले रूप से धर्म सिंह जी के साथ हैं। छोकरों के गांव में अधिकांश रावल जो 27 है, या रावल रुवाड़ों की जिसे बोलते हैं, जो इनकी 27 बजती है, इसमें कहीं न कहीं हमने देखा मनमोहन जी का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है। इसमें 80%, 80-20, क्योंकि हमने कल ही की मैं घटना बताता हूँ। रात हम बड़े घोड़े में थे, किसी कारण छोटे घोड़े में नहीं कार्यक्रम हो पाया, तो मैंने अंदर से लोगों को देखा, पढ़ा अंदर से उनको, कि नौजवान लड़के जो है लगभग 2 बजे से लेकर के संभालका में जमे रहे। कार्यक्रम चुनावी व्यस्त होने के कारण वो रात के लगभग 12 बजे, 11:30 बजे घोड़ा में पहुंचे। तो इतना लंबा काफिला, सारी गांव की महिलाएं, बच्चे, इतना बड़ा जन सैलाब, कुछ न कुछ उनको ऐसा थोड़ा ही था, कुछ उनको वहां बांटा जा रहा था। कोई वहाँ कुछ किसी चीज का वो तो हो नहीं रहा था कि भाई वहाँ कोई मिठाई बांटी जा रही या कोई कुछ और प्रलोभन हो, जिससे वो अंदर से वो उनकी आवाज एक हमने देखी, 1-2 परिवारों को छोड़ करके कोई घर ऐसा नहीं बचा था जिसमें ट्रैक्टर, जिसका घर रहा, उनके बच्चे अपने ट्रैक्टर मोटरसाइकिल से लेकर के पहले संभाल का, और भारी रावल तो मिर्जापुर वहाँ के जो सरपंच हैं, प्रधान है, बापोली भी अच्छा इनका केंद्र माना जाता है, रावलों की राजधानी कहते हैं बापोली को। तो बापोली में भी लगभग गुर्जरों की स्थिति तो ऐसी है। दूसरे जो छोटे समाज के लोग हैं, जो बीजेपी का अपना खुद का निजी वोट बैंक है, वो तो है बीजेपी के साथ बनी है। ब्राह्मण जो दूसरी जातियों के लोग हैं खुले रूप से। दूसरा ये फैक्टर हमने देखा है, पहले 8 तारीख में हम गढ़ी बलौर में थे, तो गढ़ी बलौर में जब कार्यक्रम हुआ कश्यप चौपाल में, कश्यप जो सारा समाज है वहाँ का, उन्होंने बड़े उत्साह से मनमोहन जी का स्वागत किया और अपने घरों में ले गए। और उन्होंने सबसे बड़ी ये बताई कि 8 बच्चों के नाम हमने नोट किए हैं उनके, यदि आप देखना चाहते हैं, जिनको बिना पर्ची के नौकरी मिली है भाजपा सरकार में। तो भाजपा के कार्यों से नायब सिंह सैनी के आने के बाद 1,20,000 बच्चे जो प्राइवेट संविदाओं पे लगे हुए थे, लोगों की शिकायत खट्टर साहब से रही, भाई खट्टर साहब ने रोजगार नहीं दिए, नौकरियां दिए। तो उन्होंने बैठते सार सैनी साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि 1,20,000 बच्चे, उत्तर हरियाणा में भी हम कंवरपाल जी के चुनाव में भी गए, वहाँ भी हमने गांव देखे अपनी कम्युनिटी के, हमारे जो बच्चे एक गांव में से मंत्री जी के प्रभाव से 10-10, 15-15 बच्चों को रोजगार मिला था। कोई गांव ही नहीं बचा ऐसा जिसमें ना दिया गया हो। तो सारे विधायक देते हैं अपने अपने समय पर निधियों से, तो वहाँ भी उन बच्चों को जब परमानेंट उनको नियुक्तियां मिल गई सरकार ने, तो एक उत्साह है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर। पहले आपके पास यदि आपका बैग भरा हुआ है पैसों से, जब कहीं कहीं किसी विशेष कम्युनिटी को नौकरियां जाती थी, जिसका जितना बस्ता भारी उतनी हिस्सेदारी उसकी होती थी। और ये उत्तरी हरियाणा को तो कुछ मैं मानता हूँ मिलता ही नहीं था यहाँ पे। यहाँ तो नलवाजी के बाद क्या मानते हैं संभालका विधानसभा सीट पर? आपने बताया कि जाट बाहुल्य गांव में रविंद्र मछरोली को बढ़त है, गुर्जर बाहुल्य गांव में गैर छोकर जो गोत्र के गुर्जर हैं उनमें आप मान रहे हैं कि मनमोहन भड़ाना जी को बढ़त है। अन्य जो जातियां हैं, ब्राह्मण, राजपूत, वो सब आप मान रहे हैं कि मनमोहन भड़ाना जी के साथ है। तो कांग्रेस के पास क्या है? किवाणा, पट्टी, कलियाणा, चिलकाना, ये अच्छे गांव हैं, गुजरों के बड़े गांव हैं। इन गांव में भी हम गए, डोर टू डोर गए। जो पहले इनके कार्यकर्ता थे पुराने वो तो थे, लेकिन हम वैसे लोगों में गए, सानियों में, झीमरों में, ब्राह्मणों में। तो एक लोगों के अंदर से आवाज आ रही, भाई कुछ न कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं लोग कि मनमोहन जी कुछ न कुछ करेंगे और उस मिथक को भी तोड़ेंगे। जैसा लोगों के अंदर बना हुआ है कि भाई करतार जी तो भाग जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, बाहरी प्रत्याशी है। तो ये सारी अफवाहें लोग फैलाते रहते हैं समाज में, और इन्होंने अंदर से मन बनाया है, अंदर से कि मैं निष्पक्ष होकर के समाज की सेवा करूंगा, शिक्षा के क्षेत्र में और जो विधानसभा का विकास है पूरी शक्ति लगा करके काम करूंगा। और साथ में बेटी प्रीत भड़ाना जी भी घूम रही हैं गांव-गांव, वो भी लोगों को वादा कर रही है, आश्वासन दे रही है। और एक और बात मैं आपको बता दूं विशेष, कि खाली विधानसभा संभालका के मतदाता ये ना समझें कि कहीं हम मनमोहन जी को वोट दे करके ठगे जाएंगे और मनमोहन जी हमारे से कुछ जो है हमारे साथ कुछ ऐसा कर देंगे कि हमारा कोई नुकसान हो जाए।
मनमोहन जी का खुद का कैरियर भी दांव पर लगा हुआ है, खुद की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वो पढ़े लिखा नौजवान लड़का है और अमेरिका से पढ़कर का है, बेटी भी नौजवान है और उसके अंदर एक अरमान है कुछ करने के, और वो संपन्न भी है। ये हमारा गुर्जर समाज का ऐसा ऐतिहासिक परिवार है, आर्थिक रूप से भी ये बड़ा समृद्ध और अभी देखिए आप। अच्छा अंकल जी, एक बड़ी जो आपने अभी जिक्र किया कि भाई छोड़ के चले जाएंगे, ये तो एक धारणा है, क्योंकि अभी उपचुनाव हुआ मंगलोर में, वहां से भड़ाना जी चुनाव लड़ गए। तो अभी मैं क्षेत्र में था तो कह रहे थे कि किस किस क्षेत्र की सेवा करेंगे, भड़ाना परिवार किस किस क्षेत्र में सक्रिय रहेगा। जी जी, ये तो ऐसा है ना जी, ये कहते भी अपने संबोधन में, आपने सुना भी होगा, कहा भाई मेरे पे तो कर्जा था। और वास्तव में और एक चुनाव होने से पहले ही इतनी मदद कर जाते हैं लोगों की। बताओ कौन ऐसा प्रत्याशी है, कहीं किसी समाज का कोई एक व्यक्ति का नाम बताओ। कोई व्यक्ति ये खड़ा होकर शिकायत कर दो करतार जी के बारे में, अभी तक कोई हाथ उठा के ये बता दो, 10 व्यक्तियों के आप नाम लिख ले आओ कि भाई करतार सिंह के दरवाजे पे कोई गरीब और अभावग्रस्त व्यक्ति कोई पहुंचा हो, बिना चुनाव के भी लड़े हुए, और उसके दरवाजे पे तक खाली आ गया हो। बताइए आप, जहाँ सामाजिक दृष्टिकोण से जो समाज हित की काम करने वाली संस्थाएं हैं, मेरा खुद का यह अनुभव है, हम भी सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में संस्थाएं चलाते हैं और संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, और लोगों से भी हमें पता लगता रहता है। तो मैं मानता हूँ, मुझे तो लगता नहीं करतार जी के बारे में कि कहीं ये अपना खाली रहने देते हो किसी व्यक्ति को। जितना इनसे होता है उससे ये हम सोच भी नहीं सकते, उससे ज्यादा बढ़ करके करते हैं। अब आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आपने तमाम 16 दिन का समय आपने बताया, 16 दिन के बाद आज आप क्या उतार चढ़ाव आए? जब आप 16 दिन पहले इस क्षेत्र में सक्रिय हुए, 8 दिन आपने काम किया, तो आपको क्या लग रहा था कि किस किस के बीच मुकाबला है? आज जब हम 16 दिन बाद बात कर रहे हैं, तो आज आपको क्या लग रहा है? अभी हमने कल लगभग 5-6 गांवों की विजिट की है, अपनी गाड़ी से हम गए, लोगों से 10-10, 20-20 लोगों से, दुकानदार और लोग, मोहल्ले और चौपालों में हम जाकर के लोग मिले। हमने लिखा भी है सारी किस गांव में कितनी किस गांव में हो। ये डायडोलॉक आप देख लीजिए, ये इतनी हमारी कुल वोट 5000 है, गुज्जर 2000 है, ब्राह्मण 500 है, मुस्लिम वोट हमारी इतनी है, कश्यप इतने, सारे ऐसे पट्टी कल्याण के क्रम वाइज ये डाटा भी हमने इकट्ठा, हाँ सारा लिख रखा है, ये पट्टी कल्याणा वगैरह सारे गाँव आप देखिए इसमें। तो अब आप 8 दिन बाद, अब से 8 दिन पहले तो हमें ऐसा लग रहा था कि भाई धर्म सिंह जी और ये मनमोहन जी के बीच में ये युद्ध है दोनों का, और शायद यही रहेंगे फाइट में, लेकिन हमें धर्म सिंह जी तो कहीं अब दिखाई दे ही नहीं रहे उसमें। मतलब 16 दिनों बाद ये अंतर आया कि मनमोहन भड़ाना ने अपने मतों में इतनी बढ़त बना ली कि धर्म सिंह चौका डाउन हो गए। हाँ, बहुत हमें लगता ही नहीं कहीं जैसा लोगों से मिल रहे कि भाई धर्म सिंह जी जो है कहीं इनकी बराबरी में टिक पा रहे इन गाँव में, कहीं से कहीं तक। तो आज आप मान रहे हैं कि रविंद्र